और इधर रूस ने यूक्रेन के में ड्रोन के और खतरनाक रूप को उतार दिया है। इस ड्रोन में ऐसा वॉरहेड लगा है जो टारगेट को पिघलाकर तबाह कर देगा। शाहिद 136 ड्रोन के नए वॉरहेड को लेकर यूक्रेन के मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज्यादा बेचैन है, क्योंकि इस वॉरहेड के हमले में ज़ेलेंस्की के बंकर को टारगेट बनाया जा सकता है। पुतिन के इरादे साफ हैं, वो अब अपने दुश्मन को पिघला कर मारना चाहते हैं। इसीलिए रूस को ईरान से सप्लाई हो रहे ड्रोन के बारे में 5 बड़ी बातें पता चली हैं। इससे साबित होता है कि पुतिन वाकई बहुत खतरनाक इरादों के साथ यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुतिन का हिटमैन और पावरफुल बन गया है। पुतिन का हिटमैन अब यूक्रेन की फौज को पिघला कर मार रहा है। पुतिन के हिटमैन को और पावरफुल बनाया है ईरान ने, क्योंकि ईरान अब जो शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई कर रहा है, उसका बस एक ही मकसद है, वो ये कि जब कभी भी ये आत्मघाती ड्रोन ज़ेलेंस्की के बंकर से टकराए तो उसे पिघला कर रख दे। कुल मिलाकर रूस का मैसेज बहुत साफ है कि पुतिन अब दुश्मन को पिघला कर मारेंगे। वो 0% रहम दिखाएंगे और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार एक बार फिर शाहिद ड्रोन साबित होगा, जिसे ईरान ने और भी घातक बना दिया है। शाहिद 136 ड्रोन ने इस युद्ध में उस वक्त बाजी पलटी जब लग रहा था कि पुतिन के हवाई हमले कमजोर साबित हो रहे हैं। तब ये ड्रोन पुतिन के लिए ऐसा पावर प्लस वाला टॉनिक बनकर आया कि ज़ेलेंस्की की फौज के परखच्चे उड़ने लगे। ये ड्रोन 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है। अब पश्चिमी मीडिया में बार-बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि शाहिद ड्रोन से और बड़ी तबाही मचाने के लिए पुतिन तैयार है। और ऐसा यूक्रेन के ओडेसा में गिरे शाहिद ड्रोन के एक मलबे को देखकर बताया जा रहा है। इस ड्रोन के वॉरहेड की तस्वीर देखिए, जो इस वक्त यूक्रेन और नाटो की खुफिया एजेंसियों के बीच वायरल हो रही है। इस वॉरहेड में कॉपर की 18 प्लेट मिली है। ये वॉरहेड जब फटता है तो उससे हाइपरसोनिक रफ्तार से तबाही होती है, यानी इस वॉरहेड में लगे छर्रे हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट को तबाह करते हैं। और ऐसा 360 डिग्री में होता है, क्योंकि ये वॉरहेड धमाके के बाद न सिर्फ अपने टारगेट को तबाह करता है, बल्कि उसके चारों तरफ भी तबाही मचाता है। यही वजह है कि मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे भी यूक्रेन की फौज मारी जा रही है। और शाहिद ड्रोन का नया वर्जन यानी तेजाब की तरफ पिघला देने वाला ड्रोन अब ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर बन चुका है। अब तक इस ड्रोन ने यूक्रेन के बिजली घरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक वक्त में यही ड्रोन अपने धमाकों से यूक्रेन में 50% बिजली सप्लाई ठप कर चुका है। चाहे वो पावर प्लांट हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो, सब ईरान से सप्लाई किए गए इसी ड्रोन का शिकार बने हैं और अब भी बन रहे हैं। 10 फरवरी को ऐसे ही नए ड्रोन के साथ पुतिन ने न सिर्फ खार्किव में हमले किए, बल्कि ज़ैपोरिज़िया में भी बिजली घरों को टारगेट बनाया। यह फरवरी 2023 के महीने का एक दिन में किया गया सबसे बड़ा हमला था। पुतिन के हर हमले की टाइमिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि ऐसे हमलों के पीछे 3 और बड़ी वजह होती है और पुतिन की फौज हर हमले को पूरी तैयारी के साथ अंजाम देती है। पुतिन न सिर्फ ड्रोन चला रहे हैं, बल्कि वो क्रूज मिसाइलों से भी बहुत हमले कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल अटैक देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बस गिनते रहे। इन मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर हैं। ऐसी ही मिसाइल आती है और फिर ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और फिर एक ही वार में पुतिन की 1-2 नहीं, कई मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर देते हैं ज़ेलेंस्की।
यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 70 से 80% ड्रोन को मार गिराने में कामयाब रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत से मजबूत मिलिट्री भी जानती है कि जब टारगेट ज्यादा होते हैं तो एयर डिफेंस भी फुल प्रूफ नहीं रहते। ऐसे में चाहे क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन, कुछ नाकाम होते हैं तो बहुत से अपने टारगेट से टकराते भी हैं। ऐसे हमलों ने ज़ेलेंस्की को क्यों आतंक में डाल दिया है? ऐसे हमलों ने यूक्रेन को अंधेरे में झोंक दिया है। ऐसे हमलों से यूक्रेन के 1 करोड़ लोग लगातार खतरे में जी रहे हैं। Вони тактику точно міняють. Ця тактика базується на ресурсному виснаженні, на ракетному виснаженні в Російської Федерації. Тому вони використовують сьогодні не просто старі ракети радянські і дуже мало високоточних, трошки калібрів. Сьогодні був ще один «Онікс», це буквально десяток нових ракет, які мають якусь там... यूक्रेन में रूस की क्रूज मिसाइल और ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि ज़ेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा हिल गया है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को लगातार टारगेट किया। पुतिन ईरान के ड्रोन खरीदकर बहुत खुश हैं। पुतिन की फौज लगातार ईरान के ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। कीव और खार्किव में जब पुतिन दबाव में थे तब ईरान के ड्रोन ने ज़ेलेंस्की को 2 दिन के अंदर खामोश कर दिया। 8 अक्टूबर 2022 को जब क्राइमिया ब्रिज पर धमाके से हमला किया गया था, उसके 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को पुतिन का गुस्सा ऊपर उतरा। तब पुतिन ने ईरान से खरीदे शाहिद 136 ड्रोन से ज़ेलेंस्की को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन रूस के लिए हीरो बन चुका है, तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ पूरे नाटो के लिए सबसे बड़ा विलन कहा जा रहा है। 8 अक्टूबर को सुबह 6:07 का ये वीडियो देखिए, जब रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले पुल पर बहुत बड़ा धमाका होता है। क्राइमिया से रूस का संपर्क टूट जाता है। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नाटो का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया जाता है। पश्चिमी मीडिया पूछती है कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है। लेकिन 10 अक्टूबर 2022 को कीव शहर की सुबह ड्रोन के हमलों से गूंजने लगती है। पुतिन ने ईरान के ड्रोन का ऐसा इस्तेमाल किया कि सबको लगा कि अब पुतिन की तीसरी आंख खुल चुकी है। दुनिया देखती है कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन ज़ेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रहे हैं। इसलिए पुतिन का ड्रोन वाला बदला बहुत खतरनाक माना जाता है, जो पुतिन बहुत आराम से और बहुत खामोशी से लेते हैं। ईरान के ड्रोन की अहमियत पुतिन ने बहुत जल्दी समझी और इस हथियार को फौरन यूक्रेन में तैनात कर दिया। अब पुतिन को चाहिए 100-200 नहीं बल्कि 2500 ऐसे ही ड्रोन जो ज़ेलेंस्की से खेरसौन वाला बदला ले सके। पुतिन अब हिटमैन का नया वर्जन चाहते हैं। इशारा साफ है, पुतिन के बदले वाली आग अभी और भड़केगी। पुतिन ज़ेलेंस्की को क्राइमिया हमले के बाद अपना गुस्सा फिर दिखाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या अगले सरप्राइज अटैक में ज़ेलेंस्की का बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा? ज़ेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर पुतिन के हिटमैन का हमला कैसे होगा? इसी पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक नाटो का हर देश बहुत गौर से सोच रहा है। देखा जाए तो पुतिन का युद्ध वाला कारखाना इस वक्त ईरान चला रहा है। यूक्रेन में होने वाले धमाकों के पीछे वाली तैयारी देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को ड्रोन सप्लाई करने वाला ईरान अब ताजिकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोल रहा है। इजरायल ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वो लंबी दूरी वाले स्टेल्थ ड्रोन बनाए। ज़ेलेंस्की ने भी डिमांड रखी है। ज़ेलेंस्की को भी अब नेवी वाले ड्रोन चाहिए और उन्होंने 10-20 नहीं 100 से ज्यादा ड्रोन की डिमांड रख दी है। रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस अपने नए सैनिकों को ईरान के ड्रोन्स की लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात ने नाटो को भी हैरान कर दिया था।
की फौज को जिन ड्रोन के लिए ट्रेनिंग दी गई उसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन भी शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। इनमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। ईरान एक बड़ी ड्रोन शक्ति के तौर पर उभरा है और पुतिन ने इसका सही वक्त पर सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।